जय श्री राम। अब तक राम ने केवल अयोध्या की शांति देखी थी, माता पिता का स्नेह देखा था, गुरुओं की शिक्षा पाई थी, पर अब समय आ चुका था जब राम को संसार का सत्य देखना था। राजमहल पीछे छूट चुका था, वन का मार्ग सामने था। महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण घने जंगलों से होकर आगे बढ़ रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, पेड़ ऊंचे थे पर छाया भय की थी। लक्ष्मण ने धीरे से कहा, भय या यह वन कुछ अलग है। राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहाँ अधर्म होता है वहाँ प्रकृति भी अशांत हो जाती है। कुछ दूर चलते ही विश्वामित्र रुक गए। उनका मुख गंभीर हो गया, आवाज भारी हो गई। उन्होंने कहा, राम, यही वह स्थान है जहाँ ताड़का का आतंक है। यह नाम सुनते ही हवा और भी भारी हो गई। विश्वामित्र बोले, ताड़का कोई साधारण राक्षसी नहीं है। वह वन को उजाड़ चुकी, ऋषियों का यज्ञ भंग करती है, निर्दोषों को मारती है। आज तुम्हें उसका वध करना होगा। यह सुनकर लक्ष्मण का हाथ अपने आप धनुष की ओर बढ़ा, पर राम कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, गुरुदेव, एक स्त्री का वध, क्या यह धर्म है? विश्वामित्र ने राम की ओर देखा, उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, राम, जब करुणा अधर्म को बचाने लगे तब करुणा भी पाप बन जाती है। ताड़का स्त्री नहीं, अधर्म का रूप है। राम समझ गए, अब यह युद्ध क्रोध से नहीं, कर्तव्य से लड़ा जाएगा। और तभी वन कांप उठा, एक भयानक गर्जना हुई, पेड़ टूटने लगे, पक्षी उड़ गए और सामने प्रकट हुई ताड़का। विशाल शरीर, भयानक मुख, आंखों में क्रूरता। उसने गर्जना की, कौन है जो ओ मेरे वन में आया है? उसकी दृष्टि राम पर पड़ी। वह हंसी, एक भयानक डरावनी हंसी। एक बालक, यही है मेरा शिकार? उसने पूरी शक्ति से राम की ओर एक विशाल शिला फेंकी। राम ने बिना घबर आए धनुष उठाया। पहली बार राम का धनुष तना, पहली बार धर्म ने शस्त्र उठाया। तीर चला, शिला टूट गई, पूरा वन सन्न रह गया। ताड़का चौंक गई, क्रोध से पागल होकर वह राम पर झपटी। उसका गर्जन इतना भयानक था कि धरती हिल गई, पर राम स्थिर थे। उनकी आंखों में न भय था न क्रोध, केवल कर्तव्य। राम ने एक और बाण छोड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर बाण अधर अम की जड़ें काट रहा था। अंत में राम ने अंतिम बाण चढ़ाया। क्षण भर के लिए सब शांत हो गया। फिर ताड़का धरती पर गिर पड़ी। वन शांत हो गया, हवा हल्की हो गई, पक्षियों की आवाज लौट आई, मानो प्रकृति ने लंबी सांस ली हो। विश्वामित्र की आंखों में आनंद था, गर्व था। उन्होंने आगे बढ़कर राम के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज तुमने सिर्फ एक राक्षस ई का वध नहीं किया, आज तुमने धर्म की रक्षा का व्रत निभाया है। देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की। यहीं से राम का नाम वनों में गूंजने लगा। यहीं से संसार ने जाना, राम केवल राजकुमार नहीं है, राम अधर्म के अंत है। लक्ष्मण राम की ओर देखते हैं, उनकी आंखों में गर्व है, और राम शांत है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर सृष्टि जानती थी आज एक नई शुरुआत हुई है। यहीं से राम की परीक्षा शुरू हुई है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे विश्वामित्र राम को दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं, कैसे यज्ञ की रक्षा होती है, और कैसे राम का पराक्रम और भी आगे बढ़ता है। बने रहिए इस कथा में। जय श्री राम।